हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आ गई हूँ। मेरी बेटी थी और हम दोनों अपना मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो आप लोगों के सामने छोटी सी बातें शेयर करने जा रही हूँ। मैं और अपनी बेटी में घूमने जा रही थी, तो और रास्ते में एक छोटा बाबू था, तो वो साइकिल चलाते हुए दिखा। तो अनाया बोली कि मम्मी मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल। तो मैं उसको सेकेंड हैंड का ही साइकिल दिलवाई। अनाया जब साइकिल चलाई तो मुझे अपना बचपना जाने लगी, तो मुझे अपना बचपना याद आ गया। आज से 30 साल आप पीछे जाएंगे तो औरतों को कितना इतना पाबंदी था, बाहर बिल्कुल निकलने नहीं दिया था। मुझे याद है मेरा बचपन, आपको क्या ही बताऊँ। 10th क्लास में हम गए, तो उसके बाद हम लोग साइकिल चलाना स्टार्ट किया, सीखना शुरू किया। उस टाइम भी मेरे उतना पीछे जाने के बाद मेरे बाबा लोग भी मेरी मम्मी बोलती थी कि जाओ सीखो सीखो। हम तो भाग जाते थे दोपहर में, बाबा देखते सो गए और मैं तुरंत निकल कर भाग जाते थे। और मैं दोपहर में बहुत सारे मेरे गांव की जो दोस्त लोग थे उन लोग के साथ जाते थे, और 1 हफ्ता होते होते सीख गए साइकिल। मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी कि कितना एक औरत को कुछ आगे भी बढ़ने में कितना समस्याओं का खुद को आगे ले जाने में कितना चुनौतियों को फेस करना पड़ता है। मैं अपनी बेटी को साइकिल दिलाई तो मुझे बहुत वो लगा कि मैं अपने बेटी है, उसको जो भी आएगा उसको हर चीज़ में एकदम पूरी उसको आज़ादी बिल्कुल देंगे। अनाया बोली साइकिल, तो मैं उसको 1 दिन बाद तुरंत साइकिल भी दिला दी। और वो 2 दिन के बाद वो तुरंत सीख गई और चलाने भी लग गई। तो मुझे यही लगता है कि कुछ ऐसे कुछ कारण भी होते हैं कि समाज का, चाहे घर वालों का, इसकी वजह से भी लेडीज़ लोग आगे नहीं बढ़ पाती हैं। और ये तो बिल्कुल रियलिटी है कि लास्ट में तो यही पता चलता है कि दादा दादी तो चले भी गए, डेथ भी हो गया। और उन लोगों की वजह से दबना, ये नहीं सीखना, वो नहीं सीखना, बोलते रहना, ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए था। और आज के टाइम लोग भी काफ़ी बदल गए हैं। अब सब अपने लड़के लड़कियों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, और सबको आगे बढ़ने में घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। उस टाइम में तो मेरी मम्मी लोग भी थोड़ा सा मुझे याद आता है, वो लोग भी मम्मी भी डरती उड़ती थी मेरे दादा उदा से, बाबा उबा से, कि बोलने लगेंगे मम्मी को ऐसा वैसा। तो इसलिए अनुरोध है आप लोगों से कि हर लेडीज़ों से कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चुनौतियों को भी सामना करना पड़ता है। बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिससे हम लड़कर आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि हम लोग भी ये सारी चीज़ें बाबा के सामने बोल भी नहीं सकते कि बाबा मैं नहीं जाऊंगी सीखने के लिए। बाबा बोलते कि चुप रहो,
कुछ बोले तो डांट लगती थी, नहीं सीखना है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने मतलब लड़कियों के साथ ऐसे, अपने बच्चों के साथ ऐसे नहीं होने दूँगी। उन लोगों को मतलब आगे बढ़ने का मौका देंगे, और उन लोगों का सबसे ज़रूरत है कि उन लोगों को अच्छे से ध्यान रखें और आगे बढ़ने का मौका दें अपने बेटे और बेटियों को। हम लोग की तो एज, मेरी तो 30 हो गई, अभी उतना कुछ मतलब अपने पैरों पे निर्भर ही नहीं हो पाए। तो मेरा यही थोड़ा सा मतलब हर औरतों से मेरा अनुरोध है कि अपने आप को आगे बढ़ाइए और जीवन में कुछ सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग मोबाइल से घर बैठे अगर चाहें तो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने ऊपर काम करें और जीवन में आगे बढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए, सबसे बड़े खुश रहिए और मस्त रहिए। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।